सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। सात संगत जी, आज का टॉपिक पितृपक्ष श्राद्ध। सात संगत, आज अब जो ये समय चल रहा है, हम देख रहे हैं कि संसार में उस रूप में ये श्राद्ध मनाए जा रहे हैं। लेकिन सत्संगत, इसके पीछे कोई आधार अगर वो देखा जाए उस रूप में, तो वो कुछ समझ नहीं आता कि सत्संगत यहाँ पर जो श्राद्ध के दिन जो भोजन इत्यादि वो ब्राह्मणों को करवाया जाता है, वो भी यही सहारा लेकर के कि जो ब्राह्मणों को कराया जा रहा है वो हमारे पूर्वजों तक पहुँच रहा है। तो सत्संगत, हम बिना सोचे समझे ये सब किए जा रहे हैं। और थोड़ा अगर एक गहराई में जाएं, थोड़ा सोचें इस बात के ऊपर कि वो तो बरसों पहले चले गए। तो सत्संगत, ये जो शरीर है वो हम सब ने देखा, ये 5 तत्वों का पुतला है। आकाश और पानी, अग्नि, पृथ्वी इत्यादि। तो ये तो इसके अंदर विलीन हो गया, खत्म हो गया। और फिर सत्संगत, वो आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। तो सत्संगत, और दूसरी बात की भोजन जो है ये करवाया जाता है, ये शरीर के लिए होता है। सत्संगत, आत्मा तो भोजन करती नहीं, तो शरीर तो यहाँ विलीन हो गया। और फिर भी बस एक लकीर के फकीर बने हुए हैं कि वो पुरातन समय से चला आ रहा है। जब वो नहीं पता था उस रूप में, तो उसी को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। और सत्संगत, आज हम देखें कि साइंस ने कितनी तरक्की करी, सभी एजुकेटेड हुए, पढ़े लिखे, आगे बढ़े। और फिर सत्संगत, लेकिन इस तरफ से जो ये चली आ रही प्रथाएं हैं, ये जो भ्रम हैं, बुलेख हैं, इस तरफ से हम आगे नहीं बढ़े। हम आज भी 100 साल पीछे खड़े हुए हैं कि उसको इस रूप में एक मन के अंदर वहम पाल लिया कि ये भोजन वहाँ तक जा रहा है, और फिर बस उसको किए चले जा रहे हैं। उसके बारे में नहीं सोच रहे कि वो शरीर तो यहीं 5 तत्वों में विलीन हो गया, आत्मा परमात्मा में। तो सत्संगत, फिर भी देखा देखी कि वो कर रहा है, तो उसके अंदर अगर उसने 2 ब्राह्मणों को करवाया, तो मैं 5 को या 7 को मैं और उस बड़े रूप में, या तो फिर इसको हम दिखावा संसार को कि उस रूप में हम इतना उनको मानते थे, अपने माता पिता को, दादा दादी को और पितरों को। तो फिर अगर हम देखें कि अगर जब वो थे हमारे बीच में शरीर रूप में, तो भी तो संसार ने देखा होगा कि हमारा व्यवहार उनके प्रति कैसा था। सत्संगत, और आज वो उस रूप में हम उनको भोजन इत्यादि इतने पकवान बना करके, जो शरीर भी नहीं है, तो इसके पीछे नीचे सत्संगत क्या आधार है, क्या बेस है। तो सत्संगत, इन्हीं भ्रमों भुलेखों को दूर करने के लिए हमारा संत निरंकारी मिशन, जिसके अंदर बाबा हरदेव सिंह जी का वो संदेश कि ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, कि जब जीवन में ये ब्रह्म का ज्ञान आ गया तो ब्रह्म बिल्कुल खत्म, कि आत्मा का पता लग गया कौन है, और परमात्मा के एक दर्शन हो गए, और फिर आत्म नु परमात्मा मिला, मिलन हो गया, मुक्ति हो गई। इस तरह से वो जागरूक, वो दिखाया, इस प्रभु परमात्मा को दिखाया। और भी सत्संगत, वो भ्रम बुलेख हमारे दूर किए इस रूप में कि ये जो जिस तरह प्रभु परमात्मा जन्मता मरता नहीं, उसी तरह से आत्मा के जन्म तो होते हैं सत्संगत, लेकिन आत्मा शरीर नहीं है। वो महात्मा उस रूप में भी चेतन करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर में हूँ, और भोजन शरीर के लिए होता है। तो सत्संगत, जैसे जैसे जीवन के अंदर ब्रह्म ज्ञान आता जाता है, तो हम इन भ्रम बुलेखों से दूर हटते चले जाते हैं। सत्संगत, एक बार सोचें कि ये श्राद्ध किस आधार पर, किस बेस पर हम मना रहे हैं। थोड़ा सा अपना समय दे करके उसको देखें तो समझ में आएगा कि इसके नीचे कोई भी आधार नहीं, हम खाली बस किए चले जा रहे हैं। तो आज सत्संगत, जागे। एक ब्रह्मज्ञानी संत को जब प्रभु की प्राप्ति होती है, तो उसके ये सारे वहम, और भी ये खाली श्राद्ध तक ही सीमित नहीं कि कहीं बिल्ली ने रास्ता काट दिया तब भी उस रास्ते से नहीं जाना, या कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया इसके दर्शन से तो मेरे काम ही खराब हो जाते हैं, और भी कहें कि मेरे लिए ये तारीख शुभ नहीं, मेरे लिए ये अंक शुभ नहीं। सत्संगत, ये सब क्या है? जब ब्रह्मज्ञान जीवन में आता है तो पता लगता है सत्संगत कि कैसे हम इतना सारा अपना कीमती समय इन प्रपंचों में खराब किए चले जा रहे थे। समय के पैगंबर ने जागरूक किया, इस रमे राम से जोड़ा, और अपना वास्तविक रूप दिखाया कि आप एक आत्मा हैं, और ये प्रभु परमात्मा का अंश, और उद्देश्य भी बताया
कि आज का व्यक्ति सोच रहा है कि कहीं भोजन कर लिया, भोग विलास इत्यादि कर लिए, बच्चे पाल लिए, अच्छा एजुकेटेड मकान बना लिया, गाड़ी ले ली, बंग बस हो गया जी, काफ़ी कुछ कर दिया। ये तो यहीं था सत्संगत, गाड़ी भी यहीं थी, वो यहीं रह गई, सब कुछ यहीं रह गया। तो वहाँ के लिए आपने क्या कमाई की? मुक्ति कैसे होगी? आप जरा सोचिए तो आप पाएंगे कि हम कितने अंधेरों के अंदर अपने आप को डाल रखा है सत्संगत आज ब्रह्मलेखों के अंदर। तो आओ सत्संगत जागें, निकलें और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, माता सुदीक्षा जी जो अचेतन कर रहे हैं, जो ये ज्ञान दे रहे हैं, ये ज्ञान हम लें ताकि हमारे भ्रम भुलेखे ये खत्म हो, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति हो। प्यार से कहना, धन्यवाद।